Good morning, all of you, and welcome to the हिंदी क्लास। चलिए आज हमें क्या करना है, हम चैप्टर नंबर 9 रीड करेंगे। और चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? घड़ी कविता। तो अभी ये क्या है? द क्लॉक पोएम है। इसमें हम क्या रीड करेंगे? इसमें हम क्लॉक के बारे में रीड करेंगे। बहुत ही सुंदर रैम्स है बच्चों, ये आपको रीड भी करनी है और लर्न भी करनी है और समझनी भी है कि इसमें वो जो घड़ी है वो क्या कहना चाहती है, वो जो कवि है वो क्या समझाना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो अभी रैम्स है आपकी घड़ी, द क्लॉक। तो है, टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी ना करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी। घड़ी कैसे चलती है? टिक 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 आवाज़ होती है ना, उसकी सुइयों की कैसे आवाज़ करती है? टिक 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 टिक, इस तरह से आवाज़ करते हुए घड़ी हमारी चलती है। ठीक है, फिर आराम कभी ना करती घड़ी। अभी मुझे एक चीज़ बताइए, कभी भी आपने ये देखा है कि घड़ी रुक गई हो? घड़ी घड़ी का काम क्या है? चलते रहना। वो कभी भी आराम नहीं करती है, हमेशा चलती रहती है। हाँ, एक टाइम पे रुक जाती है जब आपकी घड़ी में सेल ना हो तो, अदरवाइज़ घड़ी कभी भी रुकती नहीं है, वो हमेशा चलती ही रहती है, कभी भी नहीं रुकती है। सुबह सबको जगाती घड़ी। जब मॉर्निंग होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि मॉर्निंग हो गई है? तो हमारी जो घड़ी है वो कभी भी आराम नहीं करती है। ठीक है, फिर क्या है? सुबह सबको जगाती घड़ी। तो बच्चों, जब सुबह होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि टाइम कितना हुआ है? हम अंदाजे से तो पता नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हमारे पास घड़ी है, जिसको देखकर हम ये अंदाज़ा हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ है, क्योंकि उसमें अंदाजे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती है ना। वो तो घड़ी की सुइयाँ देखकर हमें पता चल जाता है कि कितना बज रहा है। तो घड़ी देखकर ही हमें समय का पता चलता है और हम सुबह जागते हैं। समय का ज्ञान कराती घड़ी। तो हाँ, बिल्कुल सही है, जो टाइम होता है वो हमें कैसे पता चलता है? घड़ी देखकर। तो समय का ज्ञान घड़ी ही कराती है। ओके, तो टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी ना करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी क्या है आपके पास? चलते रहो की सीख देती घड़ी, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारी घड़ी है और अभी क्या बोल रहे हैं? चलते रहो की सीख देती घड़ी। तो हाँ, बिल्कुल सही है। अभी घड़ी हमें क्या सीख देती है? जैसे घड़ी चलती ही रहती है, वैसे ही वो हमें भी सीख देती है कि समय बहुत ही मूल्यवान है और हमें समय को खोना नहीं है। हमें समय के साथ आगे बढ़ना है, समय के साथ साथ चलते रहना है, आगे बढ़ना है। अभी वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता है। वक्त रुकता है क्या किसी के लिए? कभी भी नहीं रुकता है। वक्त बहुत ही मूल्यवान होता है, इसीलिए वक्त को बोलते हैं कि जो वक्त होता है वो बहुत कीमती होता है और हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें हमेशा अपने समय के साथ चलना चाहिए कि जिस टाइम पे आपको जो काम करना है एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपको वो काम करना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमने ट्रेन का टिकट करवाया, ठीक है, तो अभी आपने ट्रेन का टिकट, मान लीजिए आपकी ट्रेन का टिकट है 4 बजे का, तो अगर आप 4:02 पे भी वहाँ पहुँचते हैं, तब तक तो आपकी ट्रेन चली जाएगी ना और छूट जाएगी। तो इसीलिए हमें अपने समय के अनुकूल चलना चाहिए। हमें हमेशा हर काम को सही टाइम पे करना चाहिए। तो वो चीज़ हमें घड़ी समझाती है। ठीक है, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। तो घड़ी हमेशा कैसे चलती है? टिक टिक करते हुए। ठीक है,
तो अभी आपका क्वेश्चन है, अभी आपको एक्सरसाइज करनी है, उसी जो राइम्स लिखी हुई है पोएम उससे रिलेटेड कुछ फिलअप आपको फिल करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, कोष्ठक से सही शब्द चुनकर पंक्ति पूर्ण करें। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो ये देखिए ब्रैकेट बने हुए हैं, इसके अंदर कई सारे शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, जिनमें से एक सही है और एक गलत है, सभी में एक सही और एक गलत है। तो बच्चों इन सही और गलत में से छांट के आपको सही जो वर्ड हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है, जो करेक्ट है उसको आपको यहाँ पे करेक्ट शब्द को चुन करके यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जैसे नंबर 1 है, टिक टिक करती घड़ी। टिक टिक करती क्या करती है घड़ी? रुकती है? नो, तो रुकती गलत है, चलती घड़ी। तो आपको यहाँ पे चलती फिल करना है। ठीक है, टिक टिक करती चलती घड़ी। फिर है समय का कराती घड़ी। तो समय का क्या कराती है घड़ी? जान करवाती है? नो, ज्ञान कराती घड़ी, है ना। तो समय का ज्ञान कराती घड़ी। फिर है नंबर 3 पर, सबको जगाती घड़ी। तो सबको कैसे जगाती घड़ी? कब जगाती? शाम को, सुबह जगाती घड़ी। ठीक है, सुबह सबको जगाती घड़ी। फिर रहो की सीख देती घड़ी। घड़ी किस चीज़ की सीख देती है? चलते रहो की, है ना, या सोते रहो की। घड़ी तो कभी भी नहीं कहती है कि आप सोते रहो। हमारे बड़े बुजुर्ग एक चीज़ कहते थे, कहावत सी थी, वो शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, जो सोते हैं वो क्या करते हैं? सब खोते हैं, और जो जागते हैं वो पाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? जागना है और चलते रहना है। तो यहाँ हम फिल करेंगे चलते रहो की सीख देती घड़ी। ठीक है, फिर क्या है 5th नंबर, समय को है घड़ी। तो समय को क्या करती घड़ी? रुलाती है? नो, समझाती घड़ी। समय को समझाती घड़ी, मतलब आपको समय की कीमत कौन समझाता है? घड़ी। ठीक है, उसके द्वारा आपको पता चलता है कि टाइम की वैल्यू क्या है। एक बार टाइम निकल गया तो फिर वापस कभी भी हमारी लाइफ में नहीं आता। तो समय को समझाती है घड़ी। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपका क्या है? घड़ी का चित्र देखो और समय लिखो। घड़ी का चित्र देखो और समय लिखो। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम। तो आपको क्या करना है? घड़ी को अच्छे से देखना है, फिर क्या करना है? टाइम यहाँ पर लिखना है, नीचे जो लाइंस दी हुई हैं वहाँ। तो ये फर्स्ट वाली जो क्लॉक है उसमें कितना टाइम हो रहा है? 4 o'clock। ठीक है, सेकेंड वाली क्लॉक में कितना हो रहा है? 4:15। फिर थर्ड वाली क्लॉक में 4:30। फिर फोर्थ वाली क्लॉक में कितना हो रहा है? 4:45। 4:45। तभी चारों घड़ियाँ आपने देख ली, और क्या करना है? उनका टाइम आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज नंबर 26 ओपन करेंगे। अभी पेज नंबर 25 कंप्लीट हो गया है हमारा, जिसमें कि आपकी बहुत ही प्यारी रैम्स थी घड़ी, है ना, जो बहुत ही अच्छी रैम्स आपकी पोएम थी। तो वो आपने रीड किया और उससे रिलेटेड फिलअप भी फिल किए, और क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है वो भी आपने पहचाना। तो पेज नंबर 26 ओपन करेंगे। अभी पेज नंबर 26 है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है? यह है, दिस इज़। तो आपको ये जो पिक्चर्स बनी है इसमें पहचानना है कि क्या बना हुआ है, ये कौन बना हुआ है, उसे आपको पहचानना है और फिर लिखना है। ठीक है, जैसे अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका। सबसे पहले कोष्ठक से सही शब्द चुनो, खाली जगह में लिखो और पूरा वाक्य फिर से लिखो। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट द फुल सेंटेंस। ओके, तो आपको क्या करना है? ये जो ब्रैकेट में नाम लिखे हुए, जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है मोर, फिर लिखा है पुस्तक, फिर है कलम,
फिर औरत, फिर कौवा, सिंह, गांधी जी, पेड़ और गुलाब, बंदूक, छाता और पतंग। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे बच्चों अभी बना हुआ है, क्या बना है? सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि क्या बना है। तो क्या बना है? पिकॉक बना हुआ। पिकॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोर। तो क्या बना हुआ है? मोर। यह मोर है। तो आपने पहचाना, फिर क्या लिखा? यह मोर है। पूरा सेंटेंस लिखा। एक बार तो आपने फिल किया, बाद में पूरा सेंटेंस लिखा। तो उसी तरह बाकी सब में भी करना है। जैसे सेकेंड नंबर पे भी क्या बना है? क्या बना हुआ है? पहचानिए बच्चों से। सिंह या शेर। तो यह सिंह है। यहाँ पूरा सेंटेंस लिखेंगे, यह सिंह है। फिर क्या है? पेड़ बना हुआ है। तो क्या लिखेंगे? यह, यहाँ पे लिखेंगे पेड़ है। फिर पूरा सेंटेंस लिखेंगे, यह पेड़ है। ठीक है। फिर है यह, तो आपको पहचानना है कि वह क्या है? कलम। तो यह कलम है। फिर पूरा सेंटेंस लिखेंगे, यह कलम है। फिर ये कौन बने हुए हैं? हमारे गांधी जी। तो यहाँ लिखेंगे, यह गांधी जी हैं। फिर नीचे भी लिखेंगे, यह गांधी जी हैं। इस तरह से। फिर अभी लास्ट में क्या बना हुआ है? बंदूक बनी हुई है। क्या बनी है? बंदूक। तो पहचाना हमने कि बंदूक बनी, फिर यह बंदूक है। ठीक है, यह बंदूक है। फिर नीचे लिखेंगे पूरा सेंटेंस, यह बंदूक है। इस तरह से। फिर सेकंड साइड में भी क्या बना हुआ है? छाता बना है। तो आपको पहचानना है कि क्या बना है? छाता। और ऊपर देखिए ब्रैकेट में भी लिखा है छाता। तो वो छाता उठा के यहाँ फिल करेंगे, यह छाता है। फिर यहाँ पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है। फिर क्या बना हुआ है? पतंग बनी है। क्या बनी है? पतंग। तो अभी ऊपर देखिए कहीं पे पतंग लिखा हुआ है बच्चों। तो जी हाँ, लिखा हुआ है। ठीक है। तो यह पतंग है। इस तरह आप फिल करेंगे। फिर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, यह पतंग है। फिर क्या बनी हुई है? किताब बनी है। तो यह किताब है। फिर पूरा सेंटेंस लिखेंगे, यह किताब है या पुस्तक है। ठीक है, क्योंकि ऊपर आपके पास पुस्तक लिखा हुआ है। फिर क्या बना है? गुलाब का फूल। तो लेकिन आप क्या लिखेंगे? यह गुलाब है। पहचानने के बाद फिर यह गुलाब है। फिर यह कौआ है। कौआ है। फिर नीचे लाइन में पूरा सेंटेंस लिखेंगे, यह कौआ है। फिर अभी ये कौन बनी हुई है? औरत। तो यह औरत है। फिर लास्ट लाइन में लिखेंगे, यह औरत है। यह औरत है। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, पेज नंबर 26। फिर पेज नंबर 27 ओपन करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है। और चैप्टर नंबर 11 क्या है? कौन क्या करता है। कौन क्या करता है। तभी कौन क्या करता है, चलिए हम रीड करेंगे। सैनिक देश की क्या करता है? रक्षा करता है। किसान क्या करता है? खेत में खेती करता है। डॉक्टर क्या करता है? रोगी को दवा देता है। माली क्या करते हैं? बगीचे के पौधों को सींचते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? अभी यहाँ पे लेकिन क्या लिखा है? माली बगीचे के पौधों को सींचता है। फिर हलवाई मिठाई बनाकर बेचता है। दर्जी कपड़े सीता है। धोबी कपड़े धोता है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। डाकिया डाक बांटता है। ठीक है, तभी क्या क्या हो गया? सैनिक देश की रक्षा करता है। किसान खेत में खेती करता है। डॉक्टर रोगी को दवा देता है। माली बगीचे को सींचता है। हलवाई मिठाई बनाकर बेचता है। दर्जी कपड़े सीता है। धोबी कपड़े धोता है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। डाकिया डाक बांटता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका कि कौन क्या करता है, आपने जान लिया। अभी क्या करना है? आपको पहचानना है।
कि कौन है और क्या कर रहा है। ठीक है, तो कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से पेशे वाले व्यक्ति का नाम चुनकर चित्रों के नीचे लिखो। राइट द नेम ऑफ द ऑक्यूपेशन अंडर द पिक्चर यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उनसे शब्द छाट करके आपको इन लोगों को पहचानना है कि उनका काम क्या है, उनका वर्क पहचान करके उसके नीचे लिखना है। फर्स्ट नंबर पे कौन बना हुआ है? सैनिक बना हुआ है। कौन है वो? सैनिक, जो कि देश की रक्षा करते हैं, तो आपको यहाँ पे सैनिक फिल करना है। सेकंड नंबर पे कौन बना हुआ है? किसान। किसान क्या करता है? किसान खेतों में खेती करता है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे कौन बने हुए हैं? डॉक्टर। और डॉक्टर क्या करते हैं? रोगी का इलाज करते हैं, मतलब जो बीमार होता है उसे जो भी बीमारी होती है उसका वो इलाज करते हैं। फिर कौन बने हुए हैं? माली। तो माली क्या करते हैं? बगीचे के पौधों को सींचते हैं। ठीक है, फिर क्या बने हुए हैं? हलवाई, जो लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी सब बनाते हैं, जलेबियाँ जो आपको बहुत अच्छी लगती है ना खाने में, वो सारी चीज़ें हलवाई ही बनाते हैं। फिर कौन बने हुए हैं? दर्जी, जो हमारे कपड़े सीते हैं। ठीक है, फिर क्या बने हुए हैं? धोबी, जो हमारे कपड़े धोते हैं, तो यहाँ पे आपको धोबी लिखना है। फिर कौन बने हुए हैं? शिक्षक, जो आपको पढ़ाते हैं और सही शिक्षा देते हैं। फिर कौन बना हुआ है? डाकिया, जो कि आपका जो भी डाक आया हो वो आपके घर पर समय पर पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको रीड करना है, पेज नंबर 27 तक। थैंक यू।